हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दूसरा है, गिव एग्जांपल्स, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तीन क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल और उसके फॉर्मूला के हेल्प से लिखा जाए तो वो केमिकल इक्वेशन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, when chemical reaction is written with the help of symbol and chemical formula known as chemical equation, known as chemical equation। ठीक है, जैसे अगर हम लोग को एग्जाम्पल के तौर पर देखना है तो एग्जाम्पल में जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का सिंबल N2, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल H2। ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, अमोनिया बनाया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का सिंबल N2, हाइड्रोजन का सिंबल H2 और अमोनिया का फॉर्मूला NH3 के हेल्प से केमिकल रिएक्शन को दिखाया गया है। तो यही केमिकल इक्वेशन है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है, गिव एग्जांपल, स्टेट डिफरेंस बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो, एक तरह का होता है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में वो होता है जो कि ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में जितने भी कंपोनेंट है वो सभी इक्वल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड होता है जिसमें दोनों पूरी तरीका से बैलेंस नहीं। अब देखो ये क्या है, ये इम्बैलेंस्ड है। जैसे यहाँ पे H2 है, O2 है, तो हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है। दूसरी तरफ में देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इस तरफ में हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन इस तरफ में 4, ऑक्सीजन दो। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जहां पर हर कंपोनेंट दोनों तरफ में इक्वल नहीं है। लेकिन वही दूसरा अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है। इस तरफ में हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरी तरीका से ये दोनों ही तरफ हर एक कंपोनेंट इक्वल मात्रा में है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये दो तरह का केमिकल इक्वेशन होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है NH3। ठीक है, ये ब्रेक कर रहा है और बन रहा है N2 प्लस H2। ठीक है, ये ब्रेक कर रहा है। तो अब देखो, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन N2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2NH3 हो गया, तो यहाँ पे N2 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल हो गया 3 × 2, 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 3 हो गया। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2, कार्बन है और ये CO2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन ही बैलेंस नहीं है। कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए, 2 कर दिए, 2C। और ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे पहले से ही 2 है। तो यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, कार्बन 1 प्लस 1, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, कार्बन यहाँ पे भी 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से ये दोनों तरह से बैलेंस हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।